रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की। देखिएगा, चर्चा विशेष रहेगी और इस वीक के टारगेट दिए जाएंगे। हमने जो फ्राइडे को 900 के करीब 51-900 के करीब फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पर मार्केट क्लोज थी बैंक निफ्टी की। साफ कहा था कि हम सेल साइड में हैं और मार्केट गैप डाउन मिले हमें 450 पॉइंट। और साथ में क्या कहा था, जब भी ये ट्रेंड लाइन कम ही ड्रॉ करके देते हैं फ्रेंड, हम आपको ट्रेंड लाइन वगैरह एक आध बार ही ड्रॉ करके देते हैं, अदरवाइज आपको लेवल और टारगेट ही देते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। वीडियो को अच्छे से वॉच करना। उसमें साफ साफ कहा था, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस निकलेगा 15 मिनट के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, सेल साइड को अवॉइड करेंगे फ्रेंड, और बाई साइड में एंट्री बनेगी यहाँ से। तो ये हमने साफ आपको बता रखा था बैंक निफ्टी का लेवल। और उसी लेवल से देखिए, बाई साइड की एंट्री उसी लेवल से बनी है, क्योंकि गैप डाउन मिला। गैप डाउन के साथ मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, फिर एक रेंज में रहती है काफ़ी देर तक। रेंज में रहने के बाद जैसे ही इसे ब्रेक करती है, उसके बाद मार्केट में सीधी तेजी देखी गई। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल टारगेट एक्यूरेट दिए जाते हैं, ध्यान से वॉच करने की वीडियो की ज़रूरत रहती है बस। मंडे को हमें किस साइड में जाना है, क्या हमें मार्केट गैप अप देगी? बिल्कुल गैप अप के चांस हैं फ्रेंड, बिल्कुल गैप अप के चांस हैं। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं 51-200 पर। 51-200 पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मार्केट मंडे को में गैप अप मिलेगी, मिलनी चाहिए। कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम जो अपसाइड की रेंज है फ्रेंड, मेरे अनुसार वो 51-950 तक। ये मानिए मोटा मोटी आप 52,000 का लेवल लीजिए, यहाँ तक मार्केट आपको गैप अप या फिर अप साइड में बढ़ती हुई मैक्सिमम नज़र आ सकती है। अगर देखिए, इस साइड में बढ़ने के बाद दोबारा घूम जाती है मार्केट, सुबह थोड़ा हाँ इंतज़ार करेंगे हम ट्रेड के लिए। वीकली ट्रेड रहेगी हमारी ये। और मंडे को जैसे ही घूम जाएगी मार्केट, तो 51-200 के नीचे प्राइस निकले इस तरह से, तो वहाँ से एक सेल एंट्री बन सकती है। टारगेट रहेगा 50,000 की तरफ का, और उससे भी नीचे का रह सकता है फ्रेंड, 51-200 के नीचे। शर्त क्या रहेगी? अप साइड से प्राइस घूम करके 51-200 के नीचे निकलना चाहिए बस। सेल साइड में एंट्री लीजिए। जो भी यहाँ पर 15 मिनट के हिसाब से कोई स्विंग बना है, उसके ऊपर अपना एसएल रखिएगा। ठीक है, सेल साइड की एंट्री का पता चल गया किस प्रकार से हमें लेनी है। बाई साइड की एंट्री 52,000 के प्राइस के ऊपर अगर मार्केट निकलती है और इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करती है, सपोर्ट यूज करती है, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस तो ये नीचे से रहेगा। 52,000 को ये एज ए सपोर्ट यूज करनी चाहिए, यानी प्राइस निकला और यहाँ पर थोड़ा संभलता है, तो आप बाई साइड की एंट्री ले सकते हैं। और आपको अप साइड के यहाँ से 52,800 की तरफ, और उससे ऊपर भी 53,500 की तरफ के, यानी बड़ी तेजी के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 52,000 के ऊपर। जब तक इस प्राइस के नीचे मार्केट है, ये मान के चलना है मार्केट रिवर्सल ले सकती है, और घूमकर 51-200 को अगर ब्रेक कर देगी, 51-200 को अगर ब्रेक करेगी, तो वहां पर सेल एंट्री बनेगी फ्रेंड। और सेल साइड की एंट्री 50,000 के टारगेट के लिए कंटिन्यू रखनी है, पहले टारगेट के लिए। टारगेट और भी बड़ा हो सकता है, वो आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, जो हम डेली चैनल पर अपलोड करते हैं। निफ्टी के चार्ट को भी देखिएगा फ्रेंड। ये जो लाइन ड्रॉ की थी, हमने कहा था ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी है, ये जब भी ब्रेक होगी उसके बाद मार्केट में तेजी देखी जाएगी। तो मार्केट को देखिएगा फ्रेंड, सेकंड कैंडल इसके ऊपर जो लेवल ड्रॉ किया था 24,525 का, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 15 मिनट की ये वाली कैंडल। ठीक है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी हमें, जो ये सेकंड कैंडल है यहाँ पर, इस कैंडल की क्लोजिंग हमें मिलती है। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद देखिए मार्केट में दूसरी कैंडल अपसाइड में नीचे आती है और फिर ऊपर बढ़ जाती है।
तो यहाँ से मार्केट में एक बाई सिग्नल में मिला और ये रेंज भी जो पिछली थी दोनों की वो ब्रेक हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक बाई सिग्नल था और मार्केट जो निफ्टी की थी कंटिन्यू अपसाइड में बढ़ती गई फ्रेंड, सीधे लेवल बिल्कुल एक्यूरेट था, टारगेट जो आपको दिया गया था वो भी बिल्कुल एक्यूरेट था और ये टारगेट आपको 25,000 और 25,100 की तरफ का हमने रख रखा है। तो हो सकता है 25, देखिए जितना भी मिले, ये तो रहता नहीं कि एक बार में ही टारगेट मिल जाए। अगर देखिए यहाँ पर हमें मंडे को गैप अप मिलने की संभावना है निफ्टी में भी, तो 25,000 की तरफ मार्केट ओपन हो सकती है। वहां पर देखिएगा 25,000 के थोड़ा ऊपर निकले या 25,100 की तरफ भी जाए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में। ठीक है, सेल साइड की बड़ी एंट्री कब बनेगी निफ्टी में? सेल साइड में फ्रेंड देखिए 21, 24, 900 या 25,000 की तरफ मार्केट मिल जाए हमें और उसके बाद मार्केट टूटने लगे नीचे की साइड में 24,850 तक टूटे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दोबारा अप साइड में जा सकती है। लेकिन 24,810 के नीचे, 24,810 के नीचे, इस रेंज के नीचे अगर निकलती है अप साइड से घूमकर 24,900 या 25,000 की तरफ से, अगर इस रेंज के मार्केट नीचे निकल जाए फ्रेंड, वहां से वीकली जो पोजीशन है सेल साइड की हम बना सकते हैं और सेल साइड की एंट्री पहला टारगेट हम 24,500 की तरफ का रखेंगे। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा वहां से। ठीक है, इसके नीचे भी अगर आपको थोड़ा सा प्राइस निकल कर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता दिखे तो बिल्कुल 24,200 का टारगेट मिलेगा और आपको 24,000 तक का भी टारगेट मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी बड़ा फॉल अपसाइड से मिल सकता है। तो सेल साइड में 24,810 के नीचे 25,000 या 24,900 की तरह, यानी अप साइड से प्राइस घूम करके आना चाहिए फ्रेंड इस रेंज के नीचे। बस आपको सेल साइड में एंट्री बनानी है, वहां पर कोई जो भी स्विंग हो उसके ऊपर अपना एसएल रखिएगा। टारगेट बड़े मिलेंगे, पहला टारगेट ही आपको 500 की तरफ का रखा गया है 300 पॉइंट नीचे, और 500 के भी नीचे बिल्कुल 500 पॉइंट 24,000 तक भी टारगेट के मिलने की संभावना है फ्रेंड। अदरवाइज 24,200 तो आपको सेकेंड टारगेट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हमारी सेल साइड की एंट्री रहेंगी निफ्टी में। और इस रेंज के ऊपर 24,810 के ऊपर जब तक निफ्टी है ये मान के हमें चलना है, बाई साइड में अप स्विंग ही बनाती हुई आपको नजर आएगी पूरे वीक में। और 2400 अगर टारगेट दे देती है वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग 2500, 2400 नहीं 2500 का अगर टारगेट मिल जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, ये लेवल था नीचे 80,000 का, सपोर्ट का लेवल रखा था हमने और ये 15 मिनट की कैंडल का ही टाइम फ्रेम हमने यूज किया है। यहाँ पर जो ये ब्रेक हुई थी सपोर्ट, इसमें हमने आपको बता दिया था मार्केट के अंदर सेकंड कैंडल ने रिवर्सल दे दिया है, तो ये हम ये नहीं मानेंगे कि इसके नीचे मार्केट सस्टेन हुई है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी अपसाइड में बढ़ने के चांस रहेंगे। और यहाँ पर जैसे ही ये थर्सडे वाली मार्केट अपसाइड में हमें क्लोजिंग दे करके गई थी, देखिए यहाँ पर तो हमने आपको बताया था फ्राइडे के लिए कि सेंसेक्स में तेजी के आसार हैं, और देखिए उसी लेवल पर 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, सपोर्ट भी 80,000 की ही है और इसी रेंज से आपको तेजी देखने को मिली 80,800 की तरफ की। देखिए एक बार मार्केट यहाँ पर ठहरती है, मार्केट 800 के नीचे एक बार ठहरती है यहाँ पर, ठीक है, तेजी के बाद। लेकिन जैसे ही 800 को ब्रेक करती है, साफ देखिएगा फ्रेंड, हमने आपको 82,000 की तरफ के टारगेट दे रखे थे कि आपको कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आएगी, और मार्केट को देखिए ये तो 80,800 के ऊपर आपको 81,400 के करीब जाती हुई नजर आई, यानी कि 82,000 की तरफ ही कंटिन्यू बढ़ती गई है। और मंडे को आपको गैप अप मिलने की संभावना है। गैप अप के साथ क्या ध्यान रखना है, जैसे ही अप साइड से 82,000 पर मिले, 81,600 700 पर मिले, जहां पर भी मिले वहां पर प्रॉफिट बुकिंग अगर मिले, नीचे साइड में आपको प्राइस
आता दिखे कहाँ पर, प्राइस आता दिखे आपको 81,200, 81,200 के नीचे, 81,200 के नीचे प्राइस अगर थोड़ा सा भी सस्टेन हो ना, तो सेल साइड की एंट्री बन सकती है फ्रेंड। पहला टारगेट 80,800, ये हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। उसके बाद 80,000 सेकेंड टारगेट, ये रहेंगे हमारे सेल साइड के टारगेट फ्रेंड। अप साइड से अगर देखिए अप साइड से प्राइस घूम जाता है और 200 को ब्रेक कर देता है, तो 200 के नीचे थोड़ा सा भी सस्टेन होने पर सेल साइड की एंट्री बनेगी 80,800, 400 पॉइंट नीचे पहला टारगेट। उसके नीचे भी अगर थोड़ा सा प्राइस सस्टेन हो, तो सेकेंड एंट्री में हम 80,800 पॉइंट नीचे छलांग लगाएंगे सेंसेक्स के साथ। यानी कि वीकली बड़े टारगेट हैं, और 80,000 के भी नीचे निकलता है तो और भी बड़ा फॉल देखने को सेंसेक्स में मिल सकता है। तो कंटिन्यू फॉल की सिचुएशन रहेगी 81,200 के नीचे। एसएल रखिएगा, यहाँ पर भी जो भी स्विंग बनाए 15 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ, उस पर हम अपना एसएल रख सकते हैं सेल साइड में। बाई साइड की एंट्री 81,200 के ऊपर सेंसेक्स जब तक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर अगर घूम कर नीचे आता है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता 200 को, तो दोबारा अप साइड के ही चांस हैं, कंटिन्यू सेंसेक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा 82,000 की तरफ।